ये है चंडीगढ़ मनाली हाईवे, जिसका आधा पार्ट ब्यास रिवर अपने साथ बहा के ले गई है। ये है हिमाचल का एक दूसरा ब्रिज, जिसमें नदी ने वो सारा कचरा डाल दिया जो लोगों ने कभी नदी में फेंका था। और ये है मनाली की एक स्ट्रीट, इसमें जंगल ने अपनी सारी मिट्टी पानी के साथ फेंक दी है। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल के अंदर हमने जो कुछ भी देखा उससे हमें डर लगना चाहिए। क्या कार, क्या घर, क्या होटल, बारिश आई तो सब कुछ बहा के ले गई। एक तरह से ये नेचर का तमाचा है जो इंसानों के गालों पे बज रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है। 2013 में इससे भी ज्यादा बड़ी डिजास्टर हमने देखी है उत्तराखंड के अंदर। It was in June 2013 when the state of Uttarakhand was hit by the worst natural disaster. अरे शिमला के अंदर ले लो, 2018 में ऐसी वाटर क्राइसिस आई थी जिसमें वहां के लोग पानी पीने को तरस गए थे, और ये क्राइसिस आज भी चल रही है। इन सब का सबसे प्रोमिनेंट रीजन है टूरिज्म। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। अब ये क्या है, क्यों है, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट है, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस यही सारे सवाल थोड़ी देर आओ बैठ के तसल्ली से डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से जल प्रलय जैसा मंजर है। नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाती ले जा रही है। Intense rainfall resulted in landslides along the Beas River, causing a portion of the Kullu National Highway to be washed away. We all travel to the mountains to find the peace that we don't find in the city life, but we should do it responsibly, and that is the message that we want to spread. देखो, हिली स्टेट्स के जो कॉमन लोग हैं उनके लिए टूरिज्म बिल्कुल लाइफलाइन की तरह होता है। यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज से ज्यादा पैसे तो आते नहीं है, इसलिए टूरिज्म काफी अच्छा खासा मार्केट है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, 50 to 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, और सिर्फ टूरिज्म से ही इनकी जीडीपी का 15% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। सिमिलरली हिमाचल और उत्तराखंड में देखें तो इनकी जीडीपी का 7% और 4% टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये परसेंटेज में छोटा लग सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट फिगर में देखें तो ये नंबर 12 से 13 हजार करोड़ बैठता है पर स्टेट के हिसाब से। और जो हिली स्टेट्स हैं यहाँ पर हर साल 10 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, और अगले कुछ सालों में 25 करोड़ होने वाले हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट का हर आदमी को हिस्सा चाहिए वहां पे। अब टूरिज्म जरूरी है, लेकिन इस जरूरत को हमने धीरे धीरे ग्रीड यानी लालच में बदलते देखा है। जितनी तेजी से यहाँ पर टूरिस्ट जाने की स्पीड बढ़ रही है, उससे डबल स्पीड से जंगल काट के होटल और होम स्टे बनाए जा रहे हैं। अब ये टूरिस्ट भी वहां जाके कोई फूल तो लगा नहीं रहे, उल्टा कचरा फैला रहे हैं। हिमालयन रीजन में टूरिस्ट हर साल 8 मिलियन टन वेस्ट जनरेट करते हैं, और तो और धर्मशाला में अकेले हर महीने 25 टन कूड़ा जनरेट हो रहा है, जिससे हवा, पानी, मिट्टी ये सब कुछ एक साथ पोल्यूट हो रहा है, और यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं उनको भी एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब माना कि भारत के लिए टूरिज्म इंपॉर्टेंट सेक्टर है, भाई इकोनॉमी बढ़ती है, इससे जॉब क्रिएट होती है, लेकिन इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको लकड़ी की जरूरत है तो आप वही डाल काटना शुरू कर दो जिस पर आप खुद बैठे हो। अरे भैया, गिर के कमर टूट गई तो लकड़ी का क्या करोगे? अगर पूरा शहर बाढ़ में बह जाएगा तो आपका होम स्टे भी सेफ नहीं रहेगा। इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बढ़ने से दिल्ली में टूर और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बढ़िया चल रहा है। कार वालों की एसयूवी खूब बिक रही है, जिसे ले लेके लोग पहाड़ों में जा रहे हैं। इतना ज्यादा जा रहे हैं कि भाई हिमालयन रीजन के रिमोट एरियाज के अंदर भी आज के टाइम पर ट्रैफिक पॉल्यूशन देखा जा रहा है। लेकिन पहाड़ों में इसका एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट हो रहा है ये आप वहां पे जाके ही फील कर सकते हो। कितने भी डेंस फॉरेस्ट के अंदर ट्रैक कर लो, आपको वहां जानवर दिखे ना दिखे, चारों तरफ चिप्स के पैकेट, बिस्लेरी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक के कैंस जरूर दिख जाएंगे। नेचर का इम्बैलेंस ऐसा शुरू हुआ है कि पहाड़ों में जो सुंदरता लोग देखने जा रहे हैं, उनके उल्टे कामों की वजह से वही सुंदरता गायब होती जा रही है। यहाँ जंगल के अंदर लोग होम स्टे में जाते हैं कि वहां से हमको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन आयरॉनिकल बात यह है कि हिमालयन रीजन के 50% वाटरफॉल्स ड्राई हो चुके हैं, और इसका मेजर रीजन है आपका होम स्टे, क्योंकि इन होम स्टेज को जंगल काट के डिफॉरेस्टेशन करके बनाया जाता है, और इसी डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये वाटरफॉल्स
सूखते जा रहे हैं। हिमालयन रीजन के अंदर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसे कहते हैं फॉरेस्ट रिवर्स। कुमाऊं रीजन में अगर आप देखें तो गोमती, गरुड़ गंगा, पनार, कोसी, बीनो, गौला, बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो जंगल से ओरिजिनेट होती हैं। ये जंगल से एक तरह से स्पंजेस की तरह ऑपरेट करते हैं। ये पानी रिटेन करके ग्राउंड वाटर चार्ज करते हैं, फ्लडिंग रोकते हैं, और जब विंटर्स में जो ग्लेशियल रिवर हैं वो जम जाती हैं तो पूरे रीजन में इन फॉरेस्ट रिवर के थ्रू ही पानी की सप्लाई होती है। अब लोग इन्हीं जंगल को काट के घर, होटल, कैफे और होम स्टेज बना रहे हैं, जिससे कि ये फॉरेस्ट रिवर पर बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। जिन रिवर्स की ब्यूटी देखने आप पहाड़ों में जा रहे हो, बहुत पॉसिबल है कि जिस कमरे में आप रुक रहे हो वही कमरा एक रीजन बने कि अगले कुछ सालों में वो रिवर एग्जिस्ट ही ना करे। अब चलो, फॉरेस्ट रिवर तो जनरली छोटी छोटी होती हैं। जो बड़ी वाली रिवर्स हैं उन्हें कहते हैं ग्लेशियल रिवर, क्योंकि ये हिमालयन ग्लेशियर से निकलती हैं। हिमालयन ग्लेशियर्स इतने बड़े हैं कि इन्हें पूरी दुनिया में वाटर टावर कहा जाता है, लेकिन अगले 100 सालों में इनकी हालत भी सही नहीं रहेगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से अगले 70-80 सालों में इन सारे ग्लेशियर्स में 75% गायब हो जाएंगे। 1 बिलियन लोगों को पानी सप्लाई होता है इन ग्लेशियर्स की वजह से। जस्ट इमेजिन कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अब चलो, इसमें सिर्फ टूरिज्म जिम्मेदार नहीं है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, लेकिन हिली रीजन्स के अंदर वाटर क्राइसिस का एक बड़ा जिम्मेदारी टूरिस्ट पर भी आता है। एक रिपोर्ट ने बताया कि लद्दाख के अंदर जो लोकल लोग हैं वो एक दिन में 20 लीटर पानी कंज्यूम करते हैं, लेकिन टूरिस्ट आता है तो 75 लीटर कंज्यूम करता है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बैठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई टूरिस्ट लोग वो लोकल इकोलॉजी और स्ट्रगल को नहीं समझते, इसके बारे में सेंसिटिव नहीं होते। उन्हें लगता भैया पैसा दिया पूरा वसूल करके जाएंगे, और ये सब पानी इस रीजन में ग्लेशियल रिवर के थ्रू ही आता है। तो टूरिस्ट के ओवर कंजम्पशन की वजह से लोकल्स को यहाँ पर पानी की कमी झेलनी पड़ती है। और जंगल के अंदर हो रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से सिर्फ फॉरेस्ट कवर नहीं कम हो रहा है, बल्कि लैंडस्लाइड की इंसिडेंट भी कॉमन होती जा रही है। अभी आपने देखा होगा जोशीमठ में लोगों के घर के ऊपर कैसे दरारें आ गई थी। इस साल जनवरी में जोशीमठ के पूरे एरिया को एक लैंड सब्सिडेंस जोन घोषित कर दिया गया है। करीबन 180 फैमिलीज को यहां से हटा के एक सेफ एरिया में शिफ्ट किया गया है। लैंड सब्सिडेंस का मतलब होता है कि भाई जमीन जो है वो वर्टिकली नीचे धंसती जा रही है, और इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है वो है कि यहाँ पर कई सालों से अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लगे हैं और ड्रेनेज सिस्टम भी इम्प्रॉपर है। एक लिमिटेड जमीन है, उसमें थोड़े से प्रॉफिट के लिए बेहिसाब कंस्ट्रक्शन कर डालोगे तो जमीन तो बैठ ही जाएगी ना भाई। जमीन खत्म हो गई तो जंगल काटने लग गए, ये बिना सोचे कि जंगलों के पेड़ों ने जमीन पकड़ रखी है, फ्लड से बचा रहे हैं, लैंडस्लाइड होने से रोक रहे हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं जंगल। 2001 से 2021 के बीच में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में 4820 हेक्टेयर एरिया में डिफॉरेस्टेशन किया गया है। सिक्किम में भी ये नंबर 2000 हेक्टेयर से ज्यादा बैठता है। जंगल काटने के बाद अगर आप शिकायत करोगे कि भैया टाइगर हमारे घरों में क्यों घुस रहे हैं, तो एक बार शीशे में अपना मुंह आपको देख ही लेना चाहिए। अब जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने देखे उससे 2 बातें क्लियर होती हैं। टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट चीज है लोकल इकोनॉमी के लिए, लेकिन इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म से वही लोकल इकोनॉमी के साथ साथ लोकल इकोलॉजी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सस्टेनेबल टूरिज्म। सबसे पहला काम करना पड़ेगा टूरिस्ट को। भाई जब अपने यहाँ के लोग फॉरेन जाते हैं तो सारे ट्रैफिक रूल फॉलो करने लगते हैं, कचरा एकदम डस्टबिन में डालते हैं और कोई रूल नहीं तोड़ते हैं। डर लगता है ना कि कहीं कोई बेइज्जती ना कर दे, कहीं कोई पनिशमेंट ना लगा दे। बस वही डर यहाँ पर मिसिंग है। अरे डर नहीं है तो आंखों की थोड़ी शर्म कर लो, देख लो कि कहां पर खड़े हो। सबको पता है कि तुम मनाली क्यों जा रहे हो, लेकिन कम से कम वहां पे जा रहे हो तो कूड़ा कचरा तो ना फैलाओ। जैसे जंगल थे, जैसे पहाड़ थे, उनको एटलीस्ट वैसा ही छोड़ दो। और अगर ये टूरिस्ट ऐसा ना करें तो जिम्मेदारी बनती सरकार की कि भैया नेचुरल एनवायरनमेंट, लोकल कम्युनिटी, एनिमल, फॉरेस्ट, सब चीज का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम को लॉन्च तो किया है। इसमें कहते हैं वाटर कंजर्वेशन होगा, वेस्ट की रिसाइकलिंग होगी, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन ऑन ग्राउंड लेवल पर जब टूरिस्ट अपनी थार लेके पैंगोंग लेक में घुसे जा रहे हैं तो फिर उन्हें रोकना और पनिश करना ये क्लियरली सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है होटल और होम स्टेज का, उस पर भी सरकार को ये देखना चाहिए कि नीचे से लेकर ऊपर तक कितनी घूसखोरी और कितना करप्शन ये सब कुछ होने दे रही। तीसरी बात आती है लोकल्स की, क्योंकि लोकल्स के लिए पहाड़ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। हम सबको पता है कि आपकी पूरी इकोनॉमी का एक मेजर हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, लेकिन सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को प्यार से रखो तो डेली एक अंडा देगी। उस पर पूरा वजन लाद के उसका गला काट दोगे तो एक साथ सारे अंडे नहीं दे देगी। और जो अभी पहाड़ों में हो रहा है वो एग्जैक्टली यही है। हम देख चुके हैं कि ये सब होने से 2013 में क्या हुआ था, अभी कुछ दिनों पहले हिमाचल में क्या हुआ था। इतना ओवरबर्डन कर दोगे पहाड़ों को, एक दिन हिल जाएगा ना,
सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बात को सोचो और सुधर जाओ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग लगा होगा। अगर लगता है कि इसमें कुछ बात जो मैंने कही है वो सेंसिबल है, आगे शेयर कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को। ऐसे और वीडियोस के लिए कर लो चैनल सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।